दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने ममता बनर्जी को बर्बाद कर दिया है। ममता बनर्जी को सबसे बड़ा धोखा दे दिया है। इस बार पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने टीएमसी को वोट नहीं किया। दोस्तों, मुसलमानों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी की जो ये चेली थी सायोनी घोष, मुसलमानों के लिए बंगाल की धरती पर, माँ काली की धरती पर काबा मदीना प्रेम दिखा रही थी। ममता बनर्जी का वो पल याद होगा, कैसे ममता बनर्जी मुसलमानों को खुश करने के लिए जय श्री राम के नारे से चिढ़ गई थी। कैसे लाल पीली पड़ गई थी ममता बनर्जी जब एक व्यक्ति ने ममता बनर्जी के सामने जय श्री राम के नारे लगा दिए थे। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। ममता बनर्जी को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाने में मुसलमानों की बड़ी भूमिका रहती थी। बंगाल में करीब 100 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम तय करते हैं बंगाल में सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठेगा। लेकिन इस बार ममता बनर्जी को बंगाल के मुसलमानों ने धोखा दे दिया है। टीएमसी को वोट मुसलमानों ने नहीं किया है। मोदी योगी का ऐसा खौफ था मुसलमानों में, अब आंकड़े आ रहे हैं, अब रिपोर्ट आ रही है, बीजेपी को वोट किया है। मुस्लिम इलाकों में भी बीजेपी को ताबड़तोड़ वोटिंग हुई है। ये खास रिपोर्ट देखिए, कैसे मुसलमानों ने ममता बनर्जी का जो किला है इस बार हवा में उड़ा दिया है। कैसे मुसलमानों ने इस बार बंगाल के बीजेपी को वोट दिया है और बंगाल में मुसलमानों ने इस बार कौन सा बड़ा खेला कर दिया है। ये खास रिपोर्ट देखिए और समझिए कैसे ममता बनर्जी का जो गणित था ये इस बार मुसलमानों ने बिगाड़ दिया। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त जो भूचाल आया है वो सिर्फ सीटों का खेल नहीं है, ये ममता बनर्जी के पूरे वोट बैंक मॉडल की नींव हिला देने वाला तूफान है। जिस बंगाल में दशकों से ये माना जाता रहा कि मुस्लिम वोटर मतलब तृणमूल कांग्रेस की पक्की गारंटी, आज उसी बंगाल में ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि मुस्लिम बहुल इलाकों में भी बीजेपी की पकड़ मजबूत हो रही है। और यही वो खबर है जिसने दीदी के खेमे में घबराहट और बेचैनी मचा दी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि इस बार ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका उनके उसी कोर वोट बैंक से लगा है जिसे वो हमेशा अपनी सबसे बड़ी ताकत बताती थी। अब सवाल उठ रहा है कि क्या बंगाल के मुसलमानों ने ही दीदी को धोखा दे दिया? क्या मुस्लिम वोटर का झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ गया? और अगर ऐसा है तो ये बदलाव आखिरकार क्यों हुआ? मुस्लिम बहुल इलाकों में भगवा लहर, दीदी के लिए खतरे की घंटी। चुनावी रुझानों में मालदा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना जैसे इलाकों में बीजेपी की स्थिति के पहले के मुकाबले बेहतर दिखाई दी। ये वही इलाके हैं जिन्हें टीएमसी का मजबूत गढ़ माना जाता था और बीजेपी का नाम लेना भी आसान नहीं था। लेकिन इस बार कहानी पलट गई। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में वोटों का बिखराव और हिंदू वोटों का जबरदस्त ध्रुवीकरण टीएमसी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि बीजेपी ने सीधे मुस्लिम वोट बैंक छीना नहीं, बल्कि टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक में ऐसी सेंध लगा दी कि वोट एक तरफ इकट्ठा होने के बजाय कई हिस्सों में बंट गया। और चुनाव में जब वोट बैंक बढ़ता है तो सत्ता का सिंहासन हिलना तय होता है। बाबरी मस्जिद बयान और बड़ा पोलराइजेशन। चुनाव से पहले बाबरी मस्जिद को लेकर उठे बयान ने बंगाल में माहौल को पूरी तरह से बदल दिया था। टीएमसी ने सोचा था कि इससे मुस्लिम वोट बैंक उनकी तरफ और मजबूत होगा, लेकिन असल में इस मुद्दे ने हिंदू वोटर को और ज्यादा एकजुट कर दिया। यानी जिस मुद्दे को टीएमसी ने अपनी राजनीति का हथियार बनाना चाहा, वही बीजेपी के लिए सबसे बड़ा फायदा बन गया। कई इलाकों में हिंदू वोटों का झुकाव बीजेपी की तरफ तेजी से बढ़ा और टीएमसी की रणनीति उल्टी पड़ गई। मुस्लिम वोट बैंक टूट गया और टीएमसी को सबसे बड़ा नुकसान। अब जो सबसे बड़ा फैक्टर सामने आया है वो यह है कि मुस्लिम वोटर अब एक मुश्त टीएमसी के साथ खड़ा नहीं दिख रहा। कुछ वोट अलग अलग नेताओं और छोटे दलों की तरफ गया, कुछ कांग्रेस और लेफ्ट की ओर खिसका और कुछ वोटर्स ने सीधे बदलाव के मूड में वोटिंग की। मतलब साफ है, टीएमसी को जो वोट बैंक एक पैकेट में मिलना चाहिए था वो अब बिखर चुका है और बीजेपी को इसका सीधा फायदा मिल गया। एंटी इनकम्बेंसी और सिंडिकेट कटमनी का गुस्सा। बंगाल में ममता बनर्जी का लंबा शासन अब एंटी इनकम्बेंसी की मार झेलता दिख रहा है। सिंडिकेट, कटमनी, वसूली, स्थानीय दबंगई को लेकर जनता के भीतर जो गुस्सा था वो अब खुलकर बाहर आ चुका है। विधानसभा चुनाव बहुत लोकल होते हैं। यहाँ लोग टीवी बहस नहीं देखते, लोग अपने मोहल्ले की सच्चाई देखते हैं। और अब जनता को लगता है कि सत्ता के लोग ही दबंग बन चुके हैं, तब वोटर बदलाव की तरफ झुकने लगता है। योगी मोदी का खौफ, बंगाल में बीजेपी का बड़ा संदेश। इस चुनाव में एक और बड़ा कारण चर्चा में है, योगी और नरेंद्र मोदी का असर।
उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल, अपराधियों पर सख्ती और कानून व्यवस्था को लेकर जो संदेश गया, उसने बंगाल में भी एक धार बनाई। लोगों को लगने लगा कि बीजेपी आने पर बंगाल में भी सिंडिकेट और गुंडागर्दी का इलाज होगा। यही वजह है कि बीजेपी का नैरेटिव अब सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सुरक्षा और सख्ती के संदेश में बदल चुका है। महिला वोट बैंक भी खिसका, दीदी की सबसे बड़ी दीवार में दरार। टीएमसी का दूसरा सबसे बड़ा आधार था महिला वोटर। लक्ष्मी भंडार और स्वास्थ्य जैसी योजनाओं ने ममता बनर्जी को महिलाओं के बीच मजबूत बनाया था, लेकिन इस बार महिलाओं के भीतर सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई। महिलाओं ने महसूस किया कि योजना मिल सकती है, लेकिन अगर सुरक्षा नहीं है तो भरोसा टूट जाता है। और यही वजह है कि महिला वोट बैंक में भी सेंधमारी की चर्चा तेज हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कई जगह पर बीजेपी की बढ़त के साथ वंदे मातरम और भारत माता की जय जैसे नारे सुनाई देने लगे। यही वजह है कि बंगाल, जहां कभी खुले तौर पर बीजेपी के समर्थन में बोलना आसान नहीं था, आज माहौल बदल रहा है। और ये बदलाव सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि जनता की सोच का बदलाव है। अब सवाल एक ही है, क्या ममता बनर्जी का मुस्लिम प्लस महिला वाला फॉर्मूला टूट गया? योगी मोदी का ऐसा खौफ, पश्चिम बंगाल के मुसलमान ने दिया ताबड़तोड़ बीजेपी को वोट। मुसलमानों ने कर दिया दीदी को बर्बाद। सड़क पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी ममता बनर्जी। मुसलमानों ने दे दिया ममता बनर्जी को सबसे बड़ा धोखा। मुस्लिम बहुल इलाकों में भी बीजेपी की भगवा सुनामी। पश्चिम बंगाल के मुसलमान ने पलट दिया चुनाव। आखिर बंगाल के मुस्लिमों ने क्यों की टीएमसी से गद्दारी? बीजेपी की जीत देखकर लगने लगे वंदे मातरम के नारे। मुस्लिम वोट का बिखराव, हिंदू वोट का एकजुट होना और महिलाओं का भरोसा कमजोर पड़ना, ये तीनों चीजें मिलकर बंगाल में बीजेपी के लिए नई संभावनाओं का रास्ता खोल रही हैं। और अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि तब ये कहा जाएगा कि बंगाल में दीदी नहीं आ रही, दीदी का वोट बैंक मॉडल हार गया। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके बताइए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलिए।